हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में लंका कांड देख रहे हैं और हमने पिछले सत्र में देखा था कि सीता जी अग्नि में प्रवेश की और उसके बाद अग्निदेव ने स्वयं उनको श्री राम जी को समर्पित किया। अब आगे की कथा क्या है कि देवताओं की स्तुति है, इंद्र की अमृत वर्षा है, सारे देवता सुखी हो गए हैं। बरसहि सुमन हरसि सुर बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधु नाचहि चढ़ी विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर अप्सराएं चढ़कर गाने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालु कपि हर्षे जय रघुपति सुखसार। जितने भी भालू और कपि हैं वो भगवान राम के समेत सीता जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत ही हर्षित हो गए, श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातलि चले चरण सिरनाई, आए देव सदा स्वार्थी वचन कहा जनु परमार्थी। तब रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर मातली जो इंद्र का सारथी था वो चला गया वापस। और तब सदा के स्वार्थी देवता जो आए, वैसे कह रहे हैं बड़े परमार्थी हैं, उनको तो कुछ है ही नहीं, सारी समस्या उन्हीं कारण खड़ी हुई थी। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन परदाया, विश्वद्रोह रत है कल कामी, निज अग गय कुमार गामी। हे धनबंधु, हे दयालु, हे रघुवीर, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी कृपा की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। देखिए उसके बाद कहते हैं, तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी, अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। अब देखिए भगवान के उस रूप के बारे में कहते हैं आप समरूप ब्रह्म, अविनाशी, एक रस, सहज, उदासीन, अकल मतलब जो जिनको कोई समस्या नहीं होती, कभी कोई कष्ट नहीं होता, अगुण कोई गुण नहीं, अज जिनका कोई जन्म नहीं हुआ, अनग जो कभी किसी को बुरे नहीं लगते, अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। अजित अमोघ शक्ति और करुणामय, हे प्रभु आप ये भगवान की स्तुति कह रहे हैं सब लोग। मीन कमट सु कर नर हरि, वामन परशुराम पपुधरे, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधर तुम्हें नसायो। कह रहे हैं आपने ही मत्स्य कच्छा वारा नृसिंह वामन परशुराम के शरीर धारण किए और जब जब हमको कष्ट हुआ तब तब आपने उसका नाश किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मदरत अति कोई, अधम शिरोमणि तब पदमा पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन में हृदय, देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ मद के पारायण और अत्यंत क्रोधी था रावण, और ऐसे अधम के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। देवता पूछ रहे हैं, हम देवता परम अधिकारी, स्वारथ रत प्रभु भगत विसारी, भव प्रभाव संतत हम पर है, अब प्रभु पाई शरण अरुसर है। फिर देवता लोग कहते हैं हम देवता लोग श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ पारायण होकर अपने स्वार्थ में आपकी भक्ति को बुलाकर भाव सागर के प्रभाव में जन्म से मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। अब हे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्ध सब रहे जह तह कर जोर, अतिश प्रेम तन पुलक विदे अस्तुति करति बहोरी। विनती करके इस देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहाँ जोड़े खड़े रहे, हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं, जय राम सदा सुख दाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। तो कहते हैं हे नित्य सुख, हे सुखधाम और हरि, हे धनुष बाण धारण की ओर रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु आप भव रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान, हे नाथ सर्वव्यापक आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करिकोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं और आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुण की तरह क्रोध करके पकड़ लिया।
जनरंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम अवतार उदार अपार गुणम मही भार विभंजन ज्ञान धनम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों को वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अज व्यापक में एक मनादि सदा करुणा कर राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण कृत भूप विश्वभीषण दीन रहा। आप नित्य, अजन्मा, व्यापक और एक मतलब कैवल्य, मतलब कि परमात्मा केवल एक है और अनादि है। हे अनादि मतलब जिनका कभी आरंभ नहीं। आरंभ क्यों नहीं? क्योंकि ना उनका अंत है ना उनका आरंभ है, वे हमेशा से हैं, समय के भी पार हैं। हे करुणा के राम श्याम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण अक्षर को मारने वाले, समस्त दोषों करने वाले विभीषण दीन था जिसको कि आपने राजा का, लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान अमान अजम नित नाम नमामि विभुम विरजम भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम खल बंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, सारे गुण और ज्ञान कहाँ से निकलता है? भगवान से निकलता है। हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और माया के विकारों से रहित, हे श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है और दुष्समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम छविधाम नमामि रमा सहितम भवतारण कारण काज परम मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया करने वाले, उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, हे मैं श्री राम की सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव सागर से तारने वाले हैं, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूपी जगत दोनों से ही परे हैं। मतलब जब जगत है और जब जगत नहीं है, मतलब केवल भगवान कारण रूप में विराजमान है। जब जगत नहीं है तो जगत के होने का कारण फिर भी रहता है, उस कारण से ही जगत वापस जगत में जन्म लेते हैं, प्रकृति आरंभ होती है, कल्प आरंभ होते हैं। तो भगवान ये वो कह रहे हैं कि आप भगवान जो हैं वो जब जगत है तब भी हैं और जगत नहीं है, कारण रूप में नहीं है तब भी नहीं, उन दोनों से परे। सर चाप मनोहर त्रोन धरम दल जल जारुण लोचन भूप बरम सुख मंदिर सुंदर श्री रमनम मदमार मुदा ममता समनम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ हैं, सुख के मंदिर हैं, सुंदर हैं, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ हैं और मद, अहंकार, काम और झूठी ममता का मद मार मुदा ममता समनम, जो मद, काम, झूठी ममता है उसका नाश करने वाले हैं। अनवद्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होई न गो इति वेद बदंति न दंत कथा रवि आतप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिंद्य, दोष से रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा स्वरूप होते हुए भी आप वह कभी नहीं हुए, ऐसा वेद कहते हैं। और यह सब कोई इति वेद वदंती न दंत कथा, ये दंत कथा नहीं है, ये वेद कहते हैं। रवि आतप भिन्नम भिन्न जता, आप वैसे ही आप संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। कृतकृत्य विभो सब वानर ए निरखंति सदव तवानन सादर ए दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूल परे। हे प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर रूप पूर्वक ही आपका मुख देख रहे हैं। और हे हमारे जीवन और देव शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित होकर संसार के सांसारिक विषयों में भूले पड़े हुए। अब दीन दयाल दया करिए मति मोर विभेद करी हरिये जहि ते विपरीत क्रिया करिए सुख दो दुख सो सुख मान सुखी चरिए। इस प्रकार देवता लोग कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे पर कृपा करो और हम जो भी उल्टे सीधे काम करें हमें क्षमा करो। खलखंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभुमान नायक दे वरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा सुबदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले हैं, पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं, आपके चरण श्री शिव और पार्वती जी द्वारा सेवित हैं।
हे प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा कल्याणदायक प्रेम सदा बना रहे। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक गतिगात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अगात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम प्रकृति से सारी ये जो विनती थी उनकी ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तय अवसर दशरथ तय आए, तैने बिलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। अब जो है दशरथ जी जो वैकुंठ लोक जा चुके थे वो वहां से आए और उन्होंने देखा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनको देखकर, पुत्र को देखकर उनके मन में प्रेमाश्रु आ गए। भगवान छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की, तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तव पुण्य प्रभाहु, जीत्यो अजय निशाचर राहु। सुन सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नैन सलल रोमा टाड़ी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया, रोमावली ठाड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितहि पितहि दीने दृढ़ ज्ञाना। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ वेद भगति मन लायो। तब श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार करके पिता को देखा और उन्हें अपने स्वरूप का जो वास्तविक स्वरूप है का दृढ़ ज्ञान करा दिया। दशरथ जी ने भेद भक्त में अपना मन लगाया था, इसीलिए उनको कैवल्य मोक्ष पद नहीं मिला। और सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगत निज देहि। बार बार करे प्रभु प्रणामा, दशरथ हर्ष गए सुरधामा। देखिए, निर्गुण की उपासना करने वाले कहते हैं कि भगवान का हमें निर्गुण रूप प्राप्त हो जाए तो मुझे जन्म ना मिले। जबकि सगुण उपासना वाले क्या कहते हैं, हे प्रभु, जब शरीर है, सगुण शरीर है, तभी जीवन है। तो कहते हैं हमें निर्गुण रूप नहीं चाहिए, हमें भगवान का वो रूप नहीं चाहिए जब कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं समझ में आता। हमें तो वो वाला चाहिए जैसा कि हम अपने जीवन को देखते हैं। तो वो सारे के सारे लोग सगुण की उपासना करते हैं। और इसी प्रकार जो दशरथ जी हैं वो भी सगुण की उपासना करते हैं, इसलिए श्री राम जी ने उनको अपनी परम भक्ति दे दी। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा दे कि हर्ष मन अस्तुत कर सुर ईश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज ने मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। आप देखिए वो भी करते हैं। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, रत त्रोण बरसर चाप भुज दंड बल प्रताप। जय दूस नारी करारे मर्दना, निशाचर धारी दुष्ट मारे उनाथ, भय देव सकल सनात। जय हरन धरनी बार महिमा उदार अपार, जय राम नारी कृपाल किए ता जातु दान विहाल। लंकेश अति बल गर्व किए बस सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खर नाग, नर खग नाग हटि पंथ सब के लाग। पर द्रोह रथ अति दुष्ट पायो, सो फल पापिष्ट अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं कोई मोहि समान। अब देखि प्रभु पद कंज, गतमान प्रद सुख पुंज। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि स्तुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप। भय देहि अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत। मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। देखिए, तो वो क्या कहते हैं, इंद्र क्या कहते हैं, कहते हैं हे शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस, धनुष बाण धारण किए प्रबल प्रतापी, भुजदंड वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूसरों के शत्रु राक्षसों की सेना का मदन करने वाले, आपकी जय हो। आपने इसको मारा, ऐसे सब देवता सुरक्षित हो गए। और हे भूमि का पार हरने वाले, अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, हे रावण के शत्रु कपाल, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया, तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था, उसने देवता स्कंदर सभी को वश में कर लिया, मुनि सिद्ध सबके पीछे पड़ गया, पर और सबके दूसरों से द्रोह करने में तत्पर अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले, सुनिए,
मुझे, इंद्र कह रहे हैं, मुझे भी अत्यंत अभिमान था कि मुझे कोई, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, पर आपके चरणों के कमलों के दर्शन करने के बाद मेरा सारा अभिमान चला गया। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनिश समेत आप मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमानिवास, मुझे अपना त्यास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन सरन सुखदायकम सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम सुरबंध रंजन द्वंद भंजन मनुजतन अतुलित बलम ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। फिर इंद्र कहते हैं, शरणागत के भय को हरने वाले, सबका प्रकार, उसे सब प्रकार के सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। और हे सुख के धाम, हे रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देह समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष प्रसाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा शिव आदि से सेवनीय, करुणा से कोमल श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो कि मोहि आय सुदेहु कृपाल, काह करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। इंद्र पूछ रहे हैं, हे प्रभु मैं क्या करूं, आप बताइए। सुन सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चरण ही जय मारे। मम हित लाग तजे इन प्राणा, सकल जियाओ सुरेश सुजाना। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, तुम्हें भी कुछ श्रेय मिल जाए। तो कहने लगे, जितने ये भालू और कपि मेरे कारण युद्ध करते हुए मारे गए राक्षस से, इन सबको, इनको जला दो। और सुन खगेश प्रभु के बानी, अति अगाध जान मुनि ज्ञानी। और प्रभु सकत्र भुवन मार जी आई, केवल सक्र दीन बढ़ाई। तो वही हुआ, देखिए। कहते हैं, हे प्रभु, हे गरुण, गरुण कहते हैं इनसे, कागभूषण जी गरुण जी से कहते हैं, सारा का सारा श्रेय है भगवान का, लेकिन सब दूसरों को दे रहे हैं। कह रहे हैं, इंद्र को दे रहे हैं कि तुम इनको जला दो। सुधा बरस कपि बालु जी आए, हरसी उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भय दुर्दल ऊपर जिए, भालू कपि नहीं जन नीचर। इंद्र ने अमृत बरसाया, सारे भालुओं और कपियों को जीवित कर दिया। वो इतने प्रसन्न हुए, और सारे रीछ वानर जीवित हुए, राक्षस नहीं जीवित हुए। अमृत की बरसात दोनों पे हुई, क्योंकि उनके बहुत ही अत्यंत बुरे कर्म थे। रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अर रूछा, और जिए सकल रघुपति की इच्छा। देखिए आनंद की बात है। कपियों को और भालुओं को तो सगुण प्राय, लेकिन जो राक्षस थे वो तो राम से लड़ने के लिए उनके मन में राम ही बस गए थे, इसलिए भगवान ने सबको अपना धाम दे दिया। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुद निसाचर झारी। कलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनिवर पावन। भगवान की स्थिति ऐसी है कि जो मुनियों को श्रेष्ठ स्थिति नहीं मिलती, वो उन्होंने सब राक्षसों को दे दी। इतने दयालु है भगवान। सुमन वैसे सब सुर चढ़े, चढ़ चढ़े चरचर विमान। देख सो अवसर प्रभु पही, आयो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सारे देवता अपने विमानों को चढ़े और चले गए। तब सब भगवान शंकर जी वहां पर पहुंचे। परम प्रीत कर जोर जुग, नलिन नयन भरि बार। पुलकित गद गद गिरा, विनय करत पुरारी। बहुत ही प्रेम से, पुलकित नयनों से, पुलकित हृदय से, नयनों में जल लिए हुए गदगद वाणी से त्रिपाल शिव जी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत वर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन पटल प्रभंजन, संचय विपिन अनल सुर रंजन। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, प्रम तप प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसौ निरंतर जन मन कानन। विषय मनोरथ पुज कंजपन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिद मंदर परम तर, बारण तरथ संसद दुस्तर। श्याम गात राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसौ नाम नृपमपुरंतर। मुनिरंजन महि मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। देखिए शिव जी भी वही कहते हैं जो ब्रह्मा जी कह के कहते हैं। आप
हे पहले तो कहते हैं हे प्रभु परमात्मा, शिव जी परमात्मा से बात कर रहे हैं, रामचंद्र जी जो परमात्मा उनसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आप सारे प्रकार के मोह को हटाने वाले हैं, सारे संशयों को हटाने वाले हैं, देवताओं को आनंद देने वाले हैं, आप निर्गुण सगुण दिव्य सब कुछ आप ही के अंदर है, परम सुंदर है, और भ्रम रूपी जो अज्ञान है उसका नाश करने वाले हैं, काम क्रोध मद रूपी हाथियों के लिए आप सिंह के समान वध करते हैं, आप मेरे मन में निवास करिए। विषय कामनाओं के समूह रूप आप प्रबल उनको कम विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के लिए आप प्रबल पाला हैं जो कि उन्हें हटा देते हैं, उदार और मन से परे हैं, भव सागर को मतने के आले आप मंदराचल पर्वत हैं, आप हमारे परम भय को दूर करिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। तो शंकर जी फिर कहते हैं हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख छुड़ाने वाले, आप सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। नाथ जब वहीं कौशलपुरी हुई है तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आउब देखन चरित उदार। अब शंकर जी कह रहे हैं कि जब आपका कौशलपुरी में राज तिलक होगा है कृपा सागर, तब मैं आपका दोबारा आपकी उदार लीला देखने फिर से आऊंगा। और कर विनती जब सम्मुसिदाए, तब प्रभु निकट में भी सनु आए, नाय चरण सिर कह मृदुबानी, विनय सुनो प्रभु सारंग पानी। शिव जी चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए, बोले हे सांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु मेरी विनती सुनिए। तो आप विभीषण की विनती भी सुनेंगे। विभीषण जी की विनती हम सुनते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। हरि ओम।